everybody. I hope that you are enjoying the process of learning and updating your knowledge bank. When you update your knowledge bank, you become more confident. And to add this knowledge bank today, we will discuss about tenses. What tenses are and how many kinds of tenses are there, how to use them, what are their utilization. We will discuss all these things in this video. Kindly watch this video till end so that you can have a complete idea about tenses. Actually, tense is time described by a verb. Tense speaks about the time of occurrence of an event or an incident, and it also describes the time of a state or process happen. यानी जब कभी भी कोई एक्टिविटी होती है तो उसके होने के समय को डिस्क्राइब करता है टेंस, और दूसरा अगर कोई घटना घटती है तो उस घटना के समय को भी कौन बताता है? टेंस ही बताता है. एक्चुअली वर्ब की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं वो डिफरेंट टेंसेस बनाती है, इस बात को आप याद रखिएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से वॉक तो ये प्रेजेंट टेंस बनाएगा, जबकि अगर मैं इसमें मॉर्फिम लगा देती हूँ ईडी तो ये वॉक्ड हो जाएगा एंड इट फॉर्म्स द पास्ट टेंस. अगर मैं इसी वॉक से पहले विल लगा देती हूँ विल वॉक तो इट विल बी द फ्यूचर टेंस. तो इस तरीके से वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो क्या बनाती है? टेंसेस बनाती है. एग्जाम्पल्स चेक करिए. आई वॉज इन द स्कूल, वॉज इज पास्ट टेंस. I am in the school, am is making present tense. Tomorrow I'll be in the school, then will is making future tense. इस तरीके से वर्ब जो है टेंसेस को डिसाइड करती है. Now the tenses are divided into three main types: present, past and future. But these three types of tenses are further divided into subtenses. And these subcategories are indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. And this is the chart you can see for the complete division of the tenses. अब अगर हमने सब डिवीजन किया है तो हर सब डिवीजन कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है. जैसे इंडेफिनिट इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कोई भी समय नहीं है किसी के काम के कंप्लीट होने का. वो काम कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है इसका कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है. एक्चुअली ये आपको बताता है या तो हैबिचुअल एक्शंस के बारे में या रेगुलर एक्टिविटीज के बारे में. जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं, हम अक्सर जल्दी खड़े होते हैं, किसान खेतों पर जाते हैं, डाकिया अपना काम करता है, बच्चे आजकल अपनी पढ़ाई मोबाइल पर करते हैं, लेकिन काम का खत्म होने का या शुरू होने का कोई इंडिकेशन इसमें दिया नहीं जाता. एक रेगुलर सी एक्टिविटी जो होती है वो इंडेफिनिट टेंस के थ्रू हम बता देते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो. इसी तरह से कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस हमें बताता है कि हमारा काम पेंडिंग है एक पर्टिकुलर टाइम पर. वो टाइम पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी, लेकिन हमारा काम कंप्लीट नहीं है. एंड थर्ड इज परफेक्ट. परफेक्ट का मतलब काम खत्म हो चुका है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर. वो पर्टिकुलर पॉइंट पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी, लेकिन जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उस टाइम तक एक पर्टिकुलर काम खत्म हो चुका था. परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर हमें स्टार्टिंग टाइम दिया होता है लेकिन अभी भी काम चल रहा है, जबकि कंटिन्यूअस में स्टार्टिंग टाइम नहीं देते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्टार्टिंग टाइम दे देते हैं. इस पूरे चार्ट को प्रिपेयर करने में मुझे बहुत टाइम लगा, बट आई एम हैप्पी कि मैं आपके लिए ये कर पाई. आप देख सकते हैं इस पूरे पार्ट को. यहाँ पर जो ब्लैक एरो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इस ब्लैक एरो के इस साइड मैंने पास्ट टेंस लिया है यहाँ से यहाँ तक, और इधर मैंने फ्यूचर का इंडिकेशन दिया है. आपने क्या करना है, सिर्फ इसको ध्यान से समझना है कि कौन सा टेंस कब यूज किया जाता है. अब देखिए जो ब्लैक एरो बना हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. कोई टाइम नहीं है, जब भी आप कोई काम करते हैं, जनरल काम करते हैं, आप कोई भी कर रहा है तो वो आप किस में बताते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं. जैसे मालिक पौधों को पानी देता है, मेरी माता जी खाना बनाती हैं. अब यहाँ पर्टिकुलर टाइम हम नहीं देते हैं, हम केवल जनरल एक्टिविटीज या हैबिट्स को जब बताना होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा. उसके अलावा जब हम पास्ट टेंस की तरफ चलते हैं तो पहले प्रेजेंट टेंस ले लें फिर हम पास्ट की बात करेंगे. अब प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट तो समझ में आ गया. जब किसी की एक्टिविटीज या हैबिट्स बतानी हो हमें प्रेजेंट में, जैसे कि आजकल विद्यार्थी मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं और हम लोग अक्सर मास्क लगाते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज जनरल हो गई हैं यानी रूटीन में आ गई हैं, तो हम इन्हें किस में यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे. अब आप देखिए सेकंड टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ये आप देख सकते हैं यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ रेड की जगह पर. ये यानी कि
ये पास्ट में, ये जो आपको येलो दिखाई दे रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक का, ये पास्ट है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है पास्ट में तो शुरू हो जाता है, लेकिन ये प्रेजेंट में खत्म नहीं होता, पता नहीं फ्यूचर में कब तक जाकर खत्म होगा। यानी वो टेंस जो पास्ट में तो शुरू हो गया, लेकिन प्रेजेंट से होता हुआ फ्यूचर में जाएगा, पता ही नहीं अब कब खत्म होगा, ये काम इनकम्प्लीट है। देखिए ये प्रेजेंट का इंडिकेशन दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, तो ये काम पास्ट में शुरू हो गया लेकिन प्रेजेंट में इनकम्प्लीट है, इसे कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब आप नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट में शुरू हुआ और जस्ट पहले खत्म हुआ है। देखिए कितना कम गैप है, ये अभी अभी काम खत्म हुआ है प्रेजेंट से पहले, तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये थर्ड वाला, ये टेंस स्टार्टिंग टाइम हमें बता दिया गया 9 बजे शुरू हुआ, 3 साल पहले शुरू हुआ, 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ, टाइम तो बता दिया गया, लेकिन अभी भी आप देखिए ये प्रेजेंट को पार करता हुआ फ्यूचर की साइड जा रहा है, यानी कि ये अभी इनकम्प्लीट है। तो इस तरह से आप प्रेजेंट टेंस को कब कब यूज करना है, ये 4 तरीके यहाँ पर बताए हुए हैं। पास्ट की साइड चलें। अब पास्ट में हम कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम ले लेते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम, जरूरी नहीं है 3 अगस्त ले हम लोग, या जुलाई ले, या फिर 9 बजे ले, या 10 बजे, कोई भी एक टाइम आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर वो काम एक पर्टिकुलर टाइम से पहले खत्म हो जाता है, जैसे कि मैं कहूँ कि कल जब मैं घर गई तो मेरा जो डॉगी था वो सो चुका था, तो यानी कल एक पर्टिकुलर टाइम मैंने ले लिया, 3 बजे मैं घर पहुंची, मेरा डॉगी सो चुका था, यानी उससे पहले ही काम खत्म हो चुका था। मैंने बताया था परफेक्ट की पहचान क्या होती है, काम खत्म हो जाता है, ये पास्ट की हो गई है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, काम पास्ट में ही शुरू होता है, लेकिन जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने देखा तो वो काम इनकम्प्लीट था। जब मैं 3 बजे कल घर पहुंची तो मेरी मेड खाना बना रही थी, यानी मेरी मेड ने मेरे 3 बजे पहुंचने से पहले खाना तो बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी वो उस काम को कर रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, यानी पास्ट में भी काम पूरा नहीं हुआ है। इसी तरीके से हमारा हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये परफेक्ट यानी टाइम तो हमें बता देंगे, जैसे कि अब मैं बोलूं कि मेरी नौकरानी 2 बजे से खाना बना रही थी, तो वो 2 बजे से तो खाना बना रही थी और 3 बजे मैं पहुंची तब भी उसका काम खत्म नहीं हुआ था, यानी कि स्टार्टिंग का टाइम पॉइंट हमें दिया हुआ है लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है। ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब हो रहा है पास्ट में, ये प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में नहीं हो रहा है, दिस इज इन पास्ट। फ्यूचर की बात करें, अब फ्यूचर में भी कोई एक टाइम ले लीजिए, जैसे मैं लेती हूँ कि कल शाम 4 बजे का समय मैंने ले लिया, कल शाम का। तो अगर मैं कहूँ कि कल शाम 4 बजे तक मेरी मम्मी पिक्चर देख चुकी होंगी, अब देखिए फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर में 4 बजे तक एक काम खत्म हो गया, यानी कि मेरी मम्मी पिक्चर देख चुकी होंगी। और अगर वो काम खत्म हो गया, और काम खत्म होने का मतलब है काम परफेक्टली डन हो गया, तो इसका मतलब है ये फ्यूचर है, कि फ्यूचर का समय मैंने लिया था। अगर ये समय मैं पास्ट का लूंगी तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट का लूंगी तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब क्योंकि मैंने फ्यूचर का टाइम लिया, काम खत्म हो चुका है एक पर्टिकुलर टाइम तक, तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी काम शुरू तो फ्यूचर में ही हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर यानी कल शाम 4 बजे तक मेरी नौकरानी खाना नहीं बना रही थी, या बना रही, सॉरी नॉट थी, बना रही होगी। फ्यूचर है, 4 बजे मेरी नौकरानी खाना बना रही होगी, यानी खाना बनाना तो उसने शुरू कर दिया होगा, लेकिन उसका जो खाना बनाने का काम है वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। और अगर मैं कहूँ कि मेरी नौकरानी 2 बजे से खाना बना रही होगी, तो क्योंकि मैंने इसमें टाइम का इंडिकेशन डाल दिया, इट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। काम यहाँ भी इनकम्प्लीट रहता है और काम कॉन्टिन्यूस भी इनकम्प्लीट रहता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस आपका पास्ट से स्टार्ट होकर फ्यूचर तक भी जाता है, पास्ट का पास्ट में भी खत्म हो जाता है, और एक रेगुलर एक्टिविटी भी रहती है। इसी तरीके से पास्ट टेंस में काम कहाँ खत्म होता है, कहाँ शुरू होता है, बिल्कुल सेम एक्टिविटीज चलती हैं। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं इसको यहाँ पर पॉज करती हूँ और इसका सेकेंड पार्ट मैं आपके लिए बना रही हूँ, जिसमें कि हर टेंस को अलग तरीके से विद सेंटेंसेस आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो इस चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चार्ट यहाँ तक समझ में आ जाता है प्लीज कमेंट करिएगा, क्योंकि ये आप ही के लिए
बना हुआ है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये सिचुएशन है, यानी काम पहले ही हो चुका था, चलिए मैं पास्ट परफेक्ट लगा देता हूँ अगर ये पास्ट में हुआ था। तो इस चार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद का जो पार्ट 2 वीडियो है टेंसेस का, उसमें हम हर टेंस के सब डिवीजन को भी अलग से डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स। जो कुछ भी आपको मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में बताया है, उसका एक छोटा सा जिस्ट या फिर आइडिया मैंने इस पूरे चार्ट में आपको दे दिया है। दूसरा जो वीडियो जिसकी बात कर रही थी मैं, जब वो वीडियो मैं स्टार्ट करूंगी तो मैं इसी स्लाइड से स्टार्ट करूंगी। यहाँ तक का आप एक बार प्रैक्टिस कर देखिएगा कि आपको ये समझ में आया है कि किस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए मुझे कौन सा टेंस यूज करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसका मतलब दूसरा पार्ट आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। और अगर नहीं समझ में आया है तो इसको रिवाइज करिए और मुझे लिखिए। Thank you very much for watching the video. Whenever you write your comment on my WhatsApp number, kindly give your reference also so that I can speak to you with your name. Kindly subscribe the channel अगर आपको लगता है ऐसे वीडियोस की किसी को भी ज़रूरत है जो ये कंसेप्ट बहुत क्लियरली समझना चाहता है, तो प्लीज़ मेरा चैनल उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, शेयर कराइए चैनल को ताकि आपकी तरह वो भी अपनी नॉलेज कंप्लीट कर पाए। थैंक यू वेरी मच।